आगे बढ़ाते हुए मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। उनके संबोधन के साथ ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत देर से जिस पल का सभी को इंतजार था, फाइनली वो पल आ गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी उनके संबोधन के लिए। वो हमारे उन्हीं को भारत माता की, भारत माता की। एक शाम शहीदों के नाम इस बहुत ही मैं कहूँ कि देशभक्ति से ओत-प्रोत कार्यक्रम में हमारे जी न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पूरे एडिटर आदरणीय रमेश जी, हमारे ब्रिगेडियर बहल साहब, हमारे सूचना महानिदेशक श्री बंशीधर जी, हमारे प्रवक्ता श्री विपिन जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी आज के कार्यक्रम में जिनको सम्मानित करके हम सभी लोग सम्मानित होने वाले हैं, ऐसे हमारे सभी वीर सैनिकों के सभी परिजन, जी न्यूज़ के सभी हमारे छायाकार बंधु, सभी रिपोर्टर, सभी प्रभारी और सेना एवं स्कूलों से आए हुए हमारे सभी अधिकारीगण, सभी सैनिकगण, सभी छात्र एवं छात्राएं, मैं देख रहा हूं बहुत सारे हमारे सैनिकगण, पूर्व सैनिकगण, मैं आप सभी वीर सैनिकों को इस मंच से नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं और जी न्यूज़ को एक बहुत ही अभूतपूर्व कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत साधुवाद देता हूं कि वीरभूमि और देवभूमि उत्तराखंड में एक शानदार कार्यक्रम एक शाम शहीदों के नाम आपके द्वारा आयोजित किया गया। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से ओतप्रोत हमारे वीर सैनिकों ने हमेशा देश की आन बान और शान के लिए, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमेशा हर मोर्चे पर अपने सर्वस्व को देने का काम किया है, अपना संपूर्ण पराक्रम, संपूर्ण शौर्य देश को समर्पित किया है। हमारे देश के वीर सैनिकों ने आज़ादी के बाद जितने भी संघर्ष हुए, उन संघर्षों को हम याद करें। देश आज़ादी के बाद चाहे कव्वालियों के वेश में पाकिस्तानी सेना का प्रवेश हो, चाहे 1962 का युद्ध हो भारत चाइना का, चाहे 1965 के पाकिस्तान की लड़ाई हो या 1971 के बांग्लादेश का संघर्ष हो या सियाचिन पर चलने वाला ऑपरेशन मेघदूत हो या शांति सेना के द्वारा श्रीलंका में किया गया एक ऐसा काम जो दूसरे देश की धरती पर जाकर आतंकवादियों से लोहा लेने का काम हो, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, या अभी हम कुछ दिनों पहले की तवांग की घटना हो या गलवान की घटना हो, सारे के सारे संघर्षों में भारत की सेना ने अदम्य शौर्य और वीरता का परिचय दिया है। और
अपने शौर्य और पराक्रम से हमेशा दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड ने भी अनेक वीर सैनिक इस देश को दिए हैं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और वीरता से संपूर्ण विश्व को यह दिखला दिया कि जहां भारत की धरती शांति का उपदेश देने वाली हमारी पुण्य भूमि है और समय आने पर अपने शौर्य और पराक्रम से शांति के साथ साथ दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का भी साहस करती है, मुंहतोड़ जवाब देने की भी शक्ति रखती है। भाइयों बहनों, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व में भारत की शक्ति एवं सामर्थ्य से पूरा विश्व आज परिचित हुआ है। पूरा विश्व परिचित हुआ है, जिसका परिणाम है कि अब कोई भी दुश्मन हमारी ओर आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करता है। आज देश की सुरक्षा में लगे हुए सैनिकों को दुश्मन की गोली का जवाब देने के लिए कोई ऑर्डर नहीं लेना पड़ता है, कुछ पूछना नहीं पड़ता है। एक कालखंड वह भी था कि जब देश की सीमा पर देश की रक्षा करते हुए हमारे देश के वीर जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, उनकी शहादत हो जाती थी, अपनी जान वो खो देते थे, लेकिन सेना को आदेश नहीं मिलता था कि गोली का जवाब कैसे देना है। गोली का जवाब देने के लिए पूछना पड़ता था। यूनिट से बात ब्रिगेड तक जाती थी। बहल साहब बैठे हैं, थोड़ा बहुत मैं भी जितना सेना के साथ मेरा बचपन बीता है इतना मैं जानता हूँ। ब्रिगेड में जाती थी, ब्रिगेड से डिब में जाती थी, डिब से कमान में जाती थी, कमान से मंत्रालय तक जाती थी, लेकिन फैसला नहीं होता था, महीनों गुजर जाते थे। भाइयों बहनों, देश में मोदी जी की सरकार बनने के बाद अब किसी से पूछना नहीं पड़ता है। गोली आती है तो गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एवं हमारे देश के रक्षा मंत्री जी के अथक प्रयत्नों का परिणाम है कि हमारे सैनिकों को किसी भी सैन्य साजो सामान हो या उपकरण हो या हथियार हो, उसकी कहीं कोई कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। एक समय ऐसा होता था कि हमारे जो वीर सैनिक सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए तैनात रहते थे, -डिग्री तापमान में काम करते थे, उनको अच्छे बूट नहीं मिल पाते थे, अच्छी जैकेट नहीं मिल पाती थी, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती थी जो मिलनी चाहिए थी। आज किसी भी सुविधा का हमारे सैनिकों को उसके लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है। आसानी से सारी सुविधाएं आज हमारे सैनिकों को उपलब्ध हो रही हैं। मैं एक सैनिक पुत्र होने के नाते, जैसा आप सब लोगों ने यहाँ से भी अभी बताया, उसके नाते राष्ट्र सेवा के प्रति जो हमारे वीर जवान हैं, उनके परिवार हैं, उनकी परेशानियां हैं, उनके जीवन के संघर्ष हैं, उनको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है और अपने शौर्य और पराक्रम से हमेशा दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड ने भी अनेक वीर सैनिक इस देश को दिए हैं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और वीरता से संपूर्ण विश्व को यह दिखला दिया कि जहां भारत की धरती शांति का उपदेश देने वाली हमारी पुण्य भूमि है और समय आने पर अपने शौर्य और पराक्रम से शांति के साथ साथ दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का भी साहस करती है, मुंहतोड़ जवाब देने की भी शक्ति रखती है। भाइयों बहनों, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व में भारत की शक्ति एवं सामर्थ्य से पूरा विश्व आज परिचित हुआ है, पूरा विश्व परिचित हुआ है, जिसका परिणाम है कि अब कोई भी दुश्मन हमारी ओर आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करता है। आज देश की सुरक्षा में लगे हुए सैनिकों को दुश्मन की गोली का जवाब देने के लिए कोई ऑर्डर नहीं लेना पड़ता है, कुछ पूछना नहीं पड़ता है। एक कालखंड वह भी था कि जब देश की सीमा पर देश की रक्षा करते हुए हमारे देश के वीर जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, उनकी शहादत हो जाती थी, अपनी जान वो खो देते थे, लेकिन सेना को आदेश नहीं मिलता था कि गोली का जवाब कैसे देना है। गोली का जवाब देने के लिए पूछना पड़ता था। यूनिट से बात ब्रिगेड तक जाती थी। बहल साहब बैठे हैं, थोड़ा बहुत मैं भी जितना सेना के साथ मेरा बचपन बीता है इतना मैं जानता हूँ। ब्रिगेड में जाती थी, ब्रिगेड से डिप में जाती थी, डिप से कमान में जाती थी, कमान से मंत्रालय तक जाती थी, लेकिन फैसला नहीं होता था, महीनों गुजर जाते थे। भाइयों बहनों, देश में मोदी जी की सरकार बनने के बाद अब किसी से पूछना नहीं पड़ता है, गोली आती है तो गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एवं हमारे देश के रक्षा मंत्री जी के अथक प्रयत्नों का परिणाम है कि हमारे सैनिकों को किसी भी सैन्य साजो सामान हो या उपकरण हो या हथियार हो, उसकी कहीं कोई कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। एक समय ऐसा होता था कि हमारे जो वीर सैनिक सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए तैनात रहते थे, -डिग्री तापमान में काम करते थे, उनको अच्छे बूट नहीं मिल पाते थे, अच्छी जैकेट नहीं मिल पाती थी, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती थी जो मिलनी चाहिए थी। आज किसी भी सुविधा का हमारे सैनिकों को उसके लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है। आसानी से सारी सुविधाएं आज हमारे सैनिकों को उपलब्ध हो रही हैं। मैं एक सैनिक पुत्र होने के नाते, जैसा आप सब लोगों ने यहाँ से भी अभी बताया, उसके नाते राष्ट्र सेवा के प्रति जो हमारे वीर जवान हैं, उनके परिवार हैं, उनकी परेशानियां हैं, उनके जीवन के संघर्ष हैं, उनको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। इसलिए हमारी सरकार का हमेशा से प्रयास रहा है कि हमारी आने वाली पीढ़ी सैनिकों और उसकी वीरता पराक्रम उनसे उसका परिचय हो, वो परिचित हों, और जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, अपनी शहादत दी है, अपनी जवानी लगाई है, अपनी जिंदगानी लगाई है, उनसे भली भांति उनका स्मरण भी रहे, उनसे हमारी नई पीढ़ी परिचित भी हो। इस दिशा में हमारी नई पीढ़ी आगे बढ़े, उसके लिए हमने उत्तराखंड के अंदर, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5वें धाम की संज्ञा दी है, सैन्य धाम, हमने भव्य सैन्य धाम के निर्माण का संकल्प लिया था। वह तेज़ी से अभी आगे बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से उस पर काम हो रहा है। अभी हाल ही में देश के हमारे रक्षा मंत्री जी ने चीड़बाग में, जो कैंट रोड पर है, वहाँ पर शौर्य स्थल का लोकार्पण कर वीर सैनिकों के हितों के प्रति हमारे केंद्र और राज्य सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसका परिचय दिया है। भाइयों बहनों, जी न्यूज़ द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम शहीदों की वीरता को याद करने के साथ साथ हम सभी को अपने देश एवं प्रदेश के प्रति जो भी हमारे कर्तव्य हैं उनकी तरफ भी वो जागरूक करता है। अभी इस समय में हमारे यहाँ पर एक
आपदा से हम लोग जूझ रहे हैं, और वो आपदा है हमारे जोशीमठ शहर, जो कि एक हमारे लिए पौराणिक शहर है, सांस्कृतिक शहर है, एक प्रमुख हमारा धार्मिक केंद्र है, भगवान बद्री विशाल जी का ये शीतकालीन निवास भी है, और सामरिक रूप से भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। वहाँ पर लगभग 270 परिवारों को अभी हम लोगों ने विभिन्न राहत शिविरों में शिफ्ट किया है, और ये 1 महीने पहले, ये मैं कहूँ कि कष्टकारी का समय जोशीमठ के लोगों के साथ साथ पूरे उत्तराखंड वालों के लिए भी था, लेकिन भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से, उसके बाद वहाँ पर स्थितियाँ अभी स्थिर हैं, और पुनर्वास की बात है, वहाँ पर राहत की बात है या मुआवजे की बात है, उस सब को लेकर जहाँ राज्य की सरकार काम कर रही है, वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी विशेष रूप से लगातार वहाँ के बारे में उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार वो जानकारी ले रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जी भी लगातार उसकी मॉनिटरिंग में शामिल हैं, लगातार वह भी चिंता कर रहे हैं, और हर संभव उन्होंने हमको अपनी सहायता का भी पूरा भरोसा दिया है। 8 संस्थान भारत सरकार के और राज्य सरकार के मिलकर वहाँ पर सर्वेक्षण का काम कर रहे हैं, और नई अभी कोई घटना नहीं हुई है, नया कोई वहाँ पर भू धसाव नहीं हुआ है। जो 560 लीटर 560 LPM पानी आ रहा था, वह घटकर काफ़ी कम हो गया है, वो 50 के आसपास हो गया है, और 50 से कम भी हो रहा है, धीरे धीरे लगता है बंद हो जाएगा। लेकिन इस दौरान कुछ समय में इस प्रकार की भी बात हुई कि तेज़ी से पूरे एक ऐसा वातावरण निर्मित हो गया या बन गया कि जैसे कि पूरा जोशीमठ ही समाप्त हो गया है, पूरा उत्तराखंड ही समाप्त हो गया है। चारों तरफ ये हो गया कि यहाँ भी डूब गए हैं, वहाँ भी डूब गए हैं, मसूरी भी जाने वाला है, नैनीताल भी जाने वाला है, उत्तरकाशी भी जाने वाला है, कर्णप्रयाग भी जाने वाला है, गोपेश्वर भी जाने वाला है। मैं दिल्ली गया तो मुझे कुछ मित्रों ने मुझे पूछा कि अरे धामी जी, आप बताइए कि आप बद्रीनाथ जाने के लिए यात्रा कैसे होगी? रमेश जी पूछने लगे मुझे, बोले रास्ता ही खत्म हो गया वहाँ, तो सुना है वहाँ सब कुछ डूब गया है। मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं है, अभी 70% दुकानें वहाँ की खुली हुई हैं, 70% से ज़्यादा लोग सामान्य रूप से अपने काम कर रहे हैं। आप लोग ऐसा वातावरण मत बनाइए कि अभी हमारी 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, वहीं पर ओली में विंटर्स गेम्स होने वाले हैं, तो जिसके कारण से कि लोगों के मन में पूरे भारतवर्ष के अंदर उत्तराखंड सभी के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। और पिछले साल की जो यात्रा हुई हमारी, उसमें 50 लाख लोगों ने उस यात्रा में उन्होंने यहाँ पर आकर दर्शन करे, और इस बार की यात्रा उससे भी ज़्यादा बड़ी होने वाली है। इसलिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, और आज मैं जी न्यूज़ के लोगों का भी सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ पर जो एक शाम शहीदों के नाम समर्पित की है, उस कार्यक्रम में मुझे बोलने का अवसर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार हम यात्रा और अच्छी हो। पिछले साल जो यात्रा में जो और कुछ चीज़ें होनी चाहिए, कुछ और व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उन सभी पर हम काम कर रहे हैं। इस बार हम पहले से ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा अनुमान है जगह जगह जिस प्रकार से आज होटल के लोगों से बात की जा रही है, पर्यटन से जुड़े हुए लोगों से क्वेरी की जा रही है, तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जितनी संख्या पिछली यात्रा में आई है, उससे कहीं संख्या इस बार और ज़्यादा आने वाली है। तो इसलिए हम सभी का दायित्व है, हाँ ये हमारा संकल्प है कि हम जोशीमठ शहर को बचाएंगे, वहाँ के लोगों के लिए हर संभव पुनर्वास, हर संभव सहायता जहाँ राज्य की सरकार करेगी, वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हमें पूरा
आशीर्वाद है, उनका मार्गदर्शन है, उनको आश्वासन है, उन्होंने भरोसा दिया है, तो राज्य और केंद्र मिलकर बेहतर पुनर्वास की ओर हम बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हमने सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड के विकल्प रहित संकल्प का भी संकल्प लिया है, उस पर भी हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि राजपथ के बाद कर्तव्य पथ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नया कर्तव्य पथ देश की जनता को समर्पित किया, उस कर्तव्य पथ की पहली ऐतिहासिक परेड में पिछले 23 सालों में एक पहला अवसर यह आया कि उत्तराखंड के जो मानस खंड की झांकी थी, उस मानस खंड की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ, जिसमें हमारे पूरे उत्तराखंड की लोक संस्कृति, यहाँ के विभिन्न प्रकार की विशिष्टताएं और बाबा जागेश्वर धाम का चित्रण उस झांकी में किया गया है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराणों में भी मिलता है। वह झांकी नंबर 1 की झांकी पूरे देश के अंदर आई है। मैं सभी को, उत्तराखंड वासियों को, सभी को, उसमें भाग लेने वाले लोगों को, उसके संयोजन में जिन्होंने भी अपना योगदान दिया है, सबका मैं अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार सैनिकों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड को बनाने के लिए दिन रात संकल्पबद्ध होकर कार्य करेगी। अंत में आप सभी को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए पुनः एक बार हार्दिक शुभकामनाएं देने के साथ साथ मैं राज्य के समस्त वीर जवानों को भी नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके पारिवारिक जनों को, सभी को अपना प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।